तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 मैथ का इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था। और आपको बताते ही ऐसे सवालें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आएगी बोर्ड में तो कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंटीग्रल पाई/6 लिखेंगे और पाई/3 लिखेंगे और यहाँ पर dx है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिए तो 1 प्लस जो tan है इसका फार्मूला होता है साइन बटे कॉस। क्या होगा? साइन बटे कॉस होगा। तो रूट के अंदर tan को हम चेंज करेंगे साइन x बटे में कॉस x। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल पाई/6 और पाई/3 इसको नोट करेंगे। उसके बाद देखिए बटे में ऊपर हम एक कर लेते हैं, dx को साइड कर देंगे। अभी 1 प्लस का रूट जो है अलग अलग कर लेंगे, तो रूट का साइन x अपान में रूट का कॉस x होगा और dx को हम कर लेते हैं साइड। अब उसके बाद जो है इंटीग्रल पाई/3 और पाई/6 यहाँ पर है। उसके बाद देखिए तिरछा गुणा कर देंगे तो ये सीधा यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ? यहाँ पर बटे में ही रहेगा। रूट कॉस x प्लस में रूट का साइन x और पूरे के बटे में हो जाएगा रूट का कॉस x। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी जो इसको सॉल्व करके जो हमारा आएगा वो भी हमारी एक सवाल बन जाएगी। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो पाई/6 यानी कि पाई/6 और पाई/3 है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए बाहर के गुणा के हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा, तो रूट का कॉस x अपान में रूट कॉस x प्लस में रूट का साइन x dx। ध्यान देना, ये जो आया है ये भी आपकी एक सवाल ही बन जाएगी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। कभी कभी आपको इतना भी देके सॉल्व करने को कह सकता है। तो इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्रगुण 4 से। कहाँ सॉल्व करेंगे? प्रगुण 4 के नियम से। उससे पहले यहाँ पर देखिए, इसको हम i के बराबर में मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे माना i बराबर। अब उसके बाद इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले लिमिट देखिए, लिमिट को पहले बदलना होगा, क्योंकि हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल जब करते हैं तो यहाँ पर या तो पाई होना चाहिए या तो पाई/2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पाई/3 है और पाई/6 है। तो हम सबसे पहले लिमिट को ही चेंज करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो यक्स है इस यक्स को हम मान लेते हैं पाई/2 माइनस का टी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तभी प्रगुण 4 इस्तेमाल हो सकता है जब पाई/2 या फिर पाई अकेले हो। तो यहाँ पर हम पाई/2 मान लेते हैं यक्स के बराबर में। अगर आप प्रगुण 4 वाला नियम पढ़े होंगे जहाँ पर 0 से लेकर पाई/2 होता है, तो वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखो i बराबर ये हो जाता है रूट में कॉस पाई/2 माइनस का यक्स में हो जाता था। हमेशा याद रखना, पाई/2 माइनस का यक्स में हो जाता था, तब जो है आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर पाई/2 माइनस यक्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पाई/2 नहीं है, तो यहाँ पर हम टी कर देते हैं। इसका मतलब यक्स के स्थान पर पाई/2 माइनस का टी किए हैं, तो इसको हम मान लेंगे यक्स बराबर पाई/2 माइनस का टी रखने पर। अब क्यों रखे हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी बराबर, तो अब कहेंगे a प्लस बी क्या है, तो a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं। तो पाई/6 प्लस का पाई/3, अगर इसको दोनों को हम सॉल्व करें तो 6 3 का लघुत्तम तो 6 आएगा, 6 से 6 कटेगा पाई बचेगा, 3 दूनी 6 2 आएगा, 2 पाई करेंगे तो 2 1 हो जाएगा 3 पाई बटे में 6। इसको हम काटेंगे, 3 का नम 3, 3 दूनी 6 होगा, यानी कि पाई/2 आ जाएगा। अब इसी के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको हम बदल देते हैं बटे में कॉस, जहाँ पर यक्स है, यहाँ देखिए जहाँ यक्स है वहाँ पर चेंज करेंगे पाई/2 माइनस का टी, और ये अलग है प्लस का। ध्यान देना, ये रूट यहाँ पर ही समाप्त हो गया है। और दूसरे रूट में क्या है, साइन पाई/2 माइनस का टी हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर dx होना चाहिए, अब यहाँ पर भी तो चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम x बराबर इतना माने हैं तो इसका अवकलन करेंगे। अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष करेंगे। तो इसका अवकलन जो आएगा, देखिए यहाँ पर साइड कर लेते हैं, dx अपान dt बराबर का ये 0 होगा, माइनस का t का 1 होगा अवकलन, क्योंकि t मानने के बाद अवकलन ही करते हैं, मतलब जिसको x मानते हैं या t मानते हैं उसका अवकलन ही करते हैं। तो -1 आएगा, और यहाँ से dx बराबर त्रिय गुणा के हिसाब से माइनस dt आएगा। तो जहाँ पर dx था वहाँ पर माइनस का dt यूज करेंगे, तो माइनस का यहाँ पर dt कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे,
यहाँ पर लिमिट क्या था, पाई/6 था, और यहाँ पर कितना था, पाई/3 था। तो यहाँ पर देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, टी बराबर, लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम इतना कुछ माने हैं तो ये हमारी लिमिट भी चेंज होनी चाहिए, लिमिट भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो लिमिट जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर पाई/3 होगा और यहाँ पर पाई/6 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अगर हम यक्स के स्थान पर, यहाँ देखिए अगर हम यक्स के स्थान पर पाई/6 करेंगे, यहाँ पर पाई/6 करेंगे तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी की वैल्यू आएगा कितना, पाई/, जहाँ पर 6 था वहाँ पर 3 हो जाएगा। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ यक्स के स्थान पर अगर हम पाई/3 करें, पाई/3 बराबर का पाई/2 माइनस टी है, इसको सॉल्व करके जब टी का मान निकालेंगे तो पाई/6 आएगा। यहाँ से हमारा लिमिट चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आगे माइनस है, ये माइनस जब आगे आएगा फिर से इस लिमिट को जो है चेंज कर देगा। जब ये माइनस यहाँ पर आएगा तो इस लिमिट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो पाई/3 ऊपर हो जाएगा और पाई/6 नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस जो है लिमिट को पुनः चेंज कर देगा। और रूट के अंदर cos 90 माइनस टी हो जाएगा साइन में, तो लिख देंगे साइन टी, अपान में हो जाएगा cos टी, क्योंकि ये भी फार्मूला बनेगा cos टी, प्लस का रूट में क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। और यहाँ पर डी टी बचेगा, इसको हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इतना कहने के बाद हम कुछ समय के लिए यहाँ पर या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, या लिखेंगे आई बराबर का पाई/6 पाई/3, यहाँ पर जहाँ पर साइन टी किए हैं यहाँ पर यक्स कर देते हैं, रूट का कॉस यक्स प्लस में रूट का साइन यक्स। ध्यान देना ये रूट होता है, यहाँ पर हम टी किए हैं, लास्ट में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यक्स भी कर देंगे और यहाँ पर भी यक्स हो जाएगा। और इसे हम समीकरण 2 मानते हैं, इसे नहीं, इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। अब जो है क्या करना है, आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 ये वाला और समीकरण दूसरा ये वाला, दोनों को जोड़ना है। तो अब चलिए हम आपको अगले पेज में इसको जोड़ कर बताते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए, इक्वल के पहले आई है और इक्वल के पहले यहाँ पर आई है, तो आई जुड़कर 2i हो जाएगा। और इससे क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें का ये जो दिया है लिमिट, ये वाली लिमिट और इसमें की लिमिट, दोनों लिमिट सेम है। तो दोनों लिमिट सेम है तो हम लिमिट को एक बार लिखेंगे और इसमें और इसको हम जोड़कर आपको दिखाते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये cos 90 वाला जब करेंगे तो ये साइन में आएगा, तो इसको पीछे किए हैं, और ये वाला cos में आएगा, ये आगे किए हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इसको हम जब किए हैं तो पीछे कर दिए, इसको आगे कर दिए हैं, ताकि इसका बटा cos और साइन में है और इसका भी बटा cos और साइन में है, मिल जाए। ध्यान देना आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन में चेंज होगा। इसको हम बाद में किए हैं, इसको पहले किए हैं, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या आगे पीछे की जा सकती है। तो चलिए हम इसको जोड़कर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने हम लिख चुके हैं जोड़कर। तो 2i बराबर का पाई/6 और पाई/ यहाँ पर 3 है। देखिए इसका और इसका बटा दोनों मिल रहा है, जब बटा मिल रहा है तो बटे को एक बार लिखेंगे cos x प्लस में रूट का साइन x। और देखिए जब बटा सेम मिले और लघुत्तम भी सेम वही हो तो अंश को आपस में जोड़ देते हैं। तो रूट cos x प्लस का हो जाएगा रूट का साइन x और यहाँ पर dx लिखेंगे। अंश बटा हर मिल रहा है तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, काट देंगे। 2i बराबर होगा पाई/6 और पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पर एक बचेगा dx। 2i बराबर एक का जो समाकलन है वो x होता है और लिमिट क्या है, पाई/6 से पाई/3 तक है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट को यूज करेंगे तो 2i बराबर पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे तो पाई/3 माइनस का निम्न यूज करेंगे तो पाई/6 होगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल का 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2 पाई आएगा, माइनस में 6 का नाम 6 होगा यानी कि पाई अकेले आएगा। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल का 2 में से 1 घटा देंगे तो पाई अकेले बचेगा, पाई/6 हो जाएगा। और i बराबर का पाई/6 था, 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा और इसका जब गुणा कर देंगे तो i बराबर पाई 6 दूनी 12 होगा। और इसका जो मान पूछा है वो मान आएगा कितना, पाई/12 आएगा। हमसे पूछा था, लिमिट दिया है पाई/6 और पाई/3, यहाँ पर था 1 प्लस का नहीं 1/1 प्लस रूट का कितना था, cot x और dx था। इसका मान पूछा था तो इसका मान जो हमारे पास है, यहाँ पर शायद tan था, क्या यहाँ पर tan था, tan। इसका मान जो आया पाई/ कितना आ गया, 12 आएगा और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपसे tan करके पूछेगा फिर भी आप कर लेंगे,
और यहाँ पर साइन कॉस जैसे अभी बीच में मिला था उस तरीके से भी देगा, फिर भी आप कर लेंगे। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। यहाँ पर कॉट भी कर सकता है और जो है यहाँ पर साइन कॉस साइन कर सकता है। इस तरीके से आपको बहुत सारे सवालें आपको बन सकती हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो ध्यान देना, कंफ्यूज मत होइएगा, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसी नियमों का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए दूसरी सवाल बताते हैं जो आपने थंबनेल पर देखा था। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल जो है सिद्ध कीजिए कि 0 से लेकर पाई तक पाई/2 दिया है इंटीग्रल में log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर का पाई/8 log 2, ये हमें लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर आप इसे देखिएगा क्योंकि ऐसी सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से क्या दिया है, पाई/4 दिया है और लॉग में दिया ये जो है बेस ई कहा जाता है। बाकी आप इसे लिखोगे फिर भी सही, अगर आप इसे छोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 प्लस का टेन एक्स और यहाँ पर डी एक्स, इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये आई के बराबर में है, ये आई के बराबर में है। अब इतना करने के बाद आपने क्या लिया, एलएचएस को ले लिए हैं। अब इसको सॉल्व करके आपको आरएचएस ये हमें लाना है। ध्यान देना, नोट करके रख लीजिए, पाई/8 log 2 हमें लाना है, ये बेस में ई माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने एलएचएस यानी कि पहला वाला पक्ष ले लिया, अब दूसरा वाला लाना है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे एक प्रगुण होता है जिसे हम प्रगुण 4 बोलते हैं। तो यहाँ पर हम प्रगुण 4 से इस्तेमाल करेंगे। तो प्रगुण 4 का मतलब क्या होता है, आई बराबर आप 0 पाई/4 है इसको लिखिए, लॉग नोट करिए, उसके बाद जो है 1 प्लस का टेन लिखिए। जहाँ पर यक्स है प्रगुण 4 के नियम से, जहाँ पर यक्स है आप इसमें आइए लिमिट में, बड़ी लिमिट कौन सी है, तो पाई/4 बड़ी लिमिट है। तो पहले पाई/4 लिखिए, माइनस का यक्स कर दो, यही प्रगुण का 4 होता है कि यक्स को घटा दो जो बड़ी वाली लिमिट हो। और यहाँ पर dx लगा है तो dx को क्या करेंगे, लगा देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें एक फार्मूला पता है जिसे आई बराबर तो रहने दो 0 पाई/4, ये भी रहने दीजिए, लॉग कर देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा मझला ब्रैकेट बना लेते हैं। तो 1 प्लस का, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, tan a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी, ये गुणांक में है तो tan a माइनस बी का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, tan a के स्थान पर पाई/4 है, माइनस का tan b के स्थान पर x है, और अपान में 1 माइनस अगर ऊपर है तो यहाँ पर प्लस करना होता है, tan a गुणे tan b होता है। तो tan a के स्थान पे पाई/4, tan b और b के स्थान पर x है, ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई/4 तक, लॉग दिया है और इसको हम छोटा ब्रैकेट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, 1 प्लस का tan पाई/4 यानी कि tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस का tan पाई/4 का मतलब 1 है और 1 से गुणा करेंगे तो tan x हो जाएगा। तो 1 प्लस का tan x dx कर देंगे। अब i बराबर 0 से लेकर पाई/4 हो जाएगा, लॉग में इसका बटा 1 मान के दोनों में लघुत्तम ले लेंगे तो 1 प्लस का क्या होगा, tan x हो जाएगा। और इतना हो जाएगा, इसके बाद जो है तो 1 से भाग देंगे, ये पूरा बचा ही। देखिए, जब दोनों का गुणा करें लघुत्तम में, जब लघुत्तम हम लें और दोनों का गुणा लघुत्तम आए तो आप तिरछा गुणा कर दो, इस पूरे का गुणा 1 में करेंगे तो ये पूरा ही आएगा 1 प्लस tan x, बीच में क्या लगा है प्लस, और इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे 1 से तो यही आएगा 1 माइनस का tan x आएगा, और यहाँ पर dx लगा देंगे। उसके बाद tan x माइनस में है, tan x प्लस में है तो कट जाएगा। i बराबर 0 से लेकर पाई/4 तक, यहाँ पर लॉग करेंगे, 1 1 जुड़कर कितना होगा 2 अपान में 1 प्लस का tan x और यहाँ पर dx लगा देंगे। इतना करने के बाद i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई/4। आपको तो पता है अगर लॉग यम बटे यन है तो ये लॉग यम माइनस का लॉग यन हो जाता है। तो इसी फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा, माइनस में log 1 प्लस का tan x हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं और इसको इंटीग्रल के साथ अलग कर देंगे तो 0 से लेकर पाई/4 भी लगेगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो i बराबर 0 से लेकर पाई/4, यहाँ पर कितना है log 2 dx है। अब उसके बाद ये देखिए, अगर इस पूरे को मिलाइए तो आपका यही जो शुरू में सबसे था, यानी किसी को अगर हम इक्वेशन 1 मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे तो आपका यही फिर आ गया, यही पूरा फिर से आया। देखिए
लॉग में 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पर देखिए लॉग में 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स है, यानी कि यही फिर से आ गया और ये आई के बराबर में हमने माने हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो माइनस का आई करेंगे, आई, और ये वाला आई उठा के उधर ले आएंगे तो प्लस का आई हो जाएगा। log 2 को बाहर करेंगे, log 2 को, तो अंदर बचेगा क्या, एक बचेगा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब एक बचा, और एक का समाकलन यक्स होता है, लिमिट दिया है 0 से लेकर π/4 तक। तो आई को जोड़ेंगे 2i आएगा, इक्वल में log 2 है, इनटू में यक्स का, देखिए यक्स के स्थान पर लिमिट यूज करेंगे, तो पहले π/4 यूज करेंगे, माइनस में फिर 0 यूज करेंगे। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 2i बराबर π/4 में 0 घटाएंगे तो π/4 आएगा, और π/4 का log 2 में गुणा करेंगे तो पi/4 log 2 आएगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर हो जाएगा, 2 को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, तो π/2 बटे में आएगा, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और log 2 आएगा। और यही जो है हमें लाना था π/8 log 2, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही हमें लेकर आना था, ये देखिए, और हमारा आ गया, और यही हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमसे सिद्ध करने को दिया था। आप लिख सकते हैं अतः सिद्ध हो गया, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।